हाय, हाउ आर यू ऑल? सो रैंक बूस्टर सीरीज में आपका हाय, हाउ आर यू ऑल? सो रैंक बूस्टर सीरीज का ये हाय, हाउ आर यू ऑल? सो अब से हम ये रैंक बूस्टर सीरीज भी कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम वही अच्छे सवाल। तो आज के 5 सवाल आप के सामने हैं। ये कुछ इस तरीके से सवाल है कि क्वेश्चन सरफेस है। तो आज के मैंने जो सेक्शन लिया है, आज के सेक्शन में मैंने 5 क्वेश्चन सरफेस से ही फ्लक्स कितना पास होगा ये सवाल है। तो आप चैलेंज कर सकते हैं अपने आप को कि आपके 5 सवाल बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। तो फर्स्ट सवाल जो है, पहले सवाल में दे रखा है एक चार्ज है क्यों। पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये चार्ज क्यों है। ये चलता हुआ आ रहा है। तो ये वाली एक तो सरफेस ये हो जाएगा, एक सरफेस ये हो जाएगा, सिलेंडर है, एक सरफेस ये, तो ए बी सी 3 सरफेस। ठीक है जी। तो इन तीनों सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये है, और ये 4 डायग्राम है। चूज द इनकरेक्ट वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, यानी कि आपको 3 सही होंगे, एक गलत होगा, तो वो आपको चूज करना है। तो जी देखो, पहले वाले की बात करते हैं, कैसे हम सोचेंगे, कैसे इसको। सिंपल है सोचना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, नहीं होगा, ऐसे होगा। आप कहोगे हाँ सर। आप सीधी सी मुझे एक बात बताएं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे होगा। जब ये बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी। इससे पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, भाई अभी फील्ड लाइन मान लो ऐसे है, ऐसे पास हो रही हैं, ऐसे ऐसे पास। जब ये और नज़दीक जाएगा तो ये वाली भी इससे पास होने लग जाएगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो बढ़ेंगी, सीधी सी बात है, आपको दिख भी रहा है, सेंस बन रही है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। सो मैक्सिमम जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो आधी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे पास हो जाएंगी। जब ये बिल्कुल इसके जस्ट पहुंचने वाला होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इतनी पास हो जाएंगी, इतनी इससे पास होंगी। फिर दूसरी बात देखते हैं, इसका एरिया वेक्टर बनाओगे तो एरिया वेक्टर बाहर को बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो एंगल ऑब्ट्यूस बनेगा, तो फाई क्या होगा, नेगेटिव, और इंक्रीज हो रहा होगा। तो अगर मैं सी वाला देखूं, सी थ्रो सरफेस सी नेगेटिव होगा और इंक्रीज हो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर जैसे ही वो सरफेस क्रॉस करेगा, इधर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होगा। भाई जैसे ही वो क्रॉस करके ये यहाँ पहुंच जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर भी ये, तो इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक्यूट एंगल बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो एंगल एक्यूट बनाएगा अब हमेशा, तो पॉजिटिव। सो एकदम ये सही, बिल्कुल एकदम सही डायग्राम है। मैं इसको कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल सही है। अब ए सरफेस के लिए, ए सरफेस के लिए इनिशियली भाई ये जब ये आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा, नहीं होगा। तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्यूट एंगल बनाएगा, तो पॉजिटिव रहेगा, और इंक्रीज हो रहा है। भाई जैसे जैसे ये नज़दीक आ रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होंगी। मैं इसका आंसर नंबर ऑफ फील्ड लाइन से दे रहा हूँ, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, तो यहाँ भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज, लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव का सेंस बन गया। जब ये बाहर निकल जाएगा तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, सेकंड भी करेक्ट हो गया। अब बी के लिए देख लेते हैं। बी के लिए देख तो आप पहले, और जब ये अंदर चला जाएगा, फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। देखो पहले अगर मैं टोटल सिलेंडर की बात करूं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी आई उतनी पास हो जाएंगी। तो फ्लक्स क्या होता है, जीरो, आपको पता है। मान लो ये सरफेस है, आपने पढ़ा होगा, अगर ये चार्ज है और ये मैं ये क्लोज सरफेस ले लूं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी आई उतनी पास होगी, तो फ्लक्स पास होने वाला कितना होगा, जीरो। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। अब जब ये अंदर चला जाएगा तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यों भाई, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट होगा। टोटल सिलेंडर की बात करी जाए तो ये सही। तो आपको पता है कि अब आपने जो ऑप्शन चूज करना है, आपका आंसर तो ये आ गया। लेकिन एक बार देख लेते हैं बी सरफेस के लिए। देखो जी क्या, बी सरफेस के लिए भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगा, जब ये पास आता जाएगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो इसके लिए भी इंक्रीज होगी ना। तो कुल मिला के इसके लिए भी इंक्रीज होगी, तो कांस्टेंट तो नहीं रह सकता। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगले सवाल में देखते हैं जी। अगला सवाल भी अच्छा सवाल है, आपको चैलेंज करने वाला सवाल है। ये है, एक चार्ज है क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड, ये रिंग पे क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंसिडर ए स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस का है, दूसरा स्फीयर भी, विद इट्स सेंटर एट एट द पेरीफेरी ऑफ द रिंग। मतलब पेरीफेरी ऑफ रिंग पे ये जो स्फीयर लिया है इसका सेंटर है। तो इस ये जो इमेजिनरी आपने स्फीयर बनाया है,
फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो अब इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज़ करना है। कैसे? देखो, फ्लक्स में बताता हूँ क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मेरा तो सीधी सी बात है, मुझे क्यू इनसाइड चाहिए, यानी कि मुझे इस पे यहाँ इस वाली यहाँ ये चार्ज निकालना है मुझे, यही तो है इनसाइड। इस स्फीयर के अंदर इस वाले ये रिंग के इतने हिस्से पे जितना चार्ज होगा, तो मुझे तो यही निकालना है। तो मैं देखो थोड़ा ज्योमेट्री का इस्तेमाल करूँगा। ये क्या हो गया? आर। ये भी क्या होगा जी? आर। सीधी सी बात है। ये भी क्या होगा? आर। और ये भी क्या होगा? आर। अब सबकी रेडियस सेम है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये 60 बन गया, ये भी क्या हो गया? 60। टोटल एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। 120 का मतलब होता है 2π/3, यानी कि Q विल बी इक्वल्स टू Q। टोटल चार्ज कितना है फैला हुआ? 2πr। भाई आप क्या लिखोगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखोगे ना, 2πr। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख ली, लैम्डा इंटू लेंथ की मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेंथ कितनी आई? इंटू 2π/3 इंटू आर। कट गया जी। तो इनसाइड चार्ज कितना आ गया? Q/3। ये Q/3 वो चार्ज है जो इस लेंथ के ऊपर चार्ज है। तो इसका मतलब फ्लक्स कितना पास होगा स्फीयर से? फ्लक्स Q इनसाइड Q/3 एप्सिलॉन नॉट। आंसर सिंपल। आई होप कि आपको कनेक्ट किया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये सवाल बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवाल है और सीधा वन लाइन में आंसर है। ए बी सी डी क्यूब की सरफेस से बताना है। तो भैया एक छोटी सी बात है, ये वाले की वजह से ये वाले से निकालना है मुझे। इसका एरिया वेक्टर यहाँ होगा आउट, सीधी सी बात है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? ऐसे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर की तरफ। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मतलब ये तो अलोंग द सरफेस होगा ना। ए बी सी डी के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस होगा, चारों की वजह से। और एरिया वेक्टर यहाँ है तो एंगल तो हमेशा 90 बनने वाला है, तो ये तो पिक्चर में से ही गायब हो गए। इनकी वजह से तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो हो गया, खाली इनकी वजह से होगा। और ये कहाँ है? कॉर्नर पे रखे हुए हैं। तो एक की वजह से कितना होता है? Q/24। एक की वजह से कितना होता है? Q/24 एप्सिलॉन। चार की वजह से कितना हो गया? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। आगे चलते हैं जी। अगला सवाल अब सिमेट्री वाला, थोड़ा अलग तरह से सिमेट्री को सोचना है सिमेट्री का ही सवाल। अब जैसे इसमें आपको बताना है कि भैया ये चूज करना है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है जी। तो ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? आप देख रहे होंगे इसकी साइड के यहाँ रखा हुआ है। तो अगर मुझे सिमेट्री बनानी है, टोटल फ्लक्स बनाना है, तो इसको मुझे बंद करने के लिए कितने क्यूबॉइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा? 4 का। एक तो इसके साइड में पीछे की तरफ और 2 ऊपर की तरफ, तो क्लोज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो और फिर मैं कह सकता हूँ कि फ्लक्स सिमेट्री से, यानी कि इस क्यूब से कितना पास होगा, यानी कि Q/ε0 4 क्यूब को मिला के। भाई 4 क्यूब को मिलाया आपने, इसके 2 ऊपर रखे और एक पीछे बैक साइड में रखा, तभी तो इसको आप बंद कर सकते हो। तो यानी कि फाई इज इक्वल्स टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से आ गया, इतना तो समझ रहे हो। तो ये तो आंसर सही है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ऑप्शन 2, फ्लक्स थ्रू वे फेस ABEF। ABEF चूज करो जी, कहाँ है? ABEF ये वाला। अब ये तो वही आ गया। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, क्योंकि वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस होगा, इसका एरिया वेक्टर ये आएगा, तो जीरो कंट्रीब्यूशन होगा, खत्म। थर्ड वाला थोड़ा सा अच्छा है। थर्ड वाला देखो ध्यान से। इसकी वजह से अगर आप यहाँ से देखो, ये वाला और ये वाला सेम डिस्टेंस सेम जगह है, इससे तो ये दोनों सेम डिस्टेंस पे बनेंगे ना भाई। ये B/2 सब सेम है। तो सिमेट्री ये कहती है कि इन दोनों से सेम पास होगा। अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो इस क्यूब के कितने सरफेस से पास होगा? इस वाले सरफेस से मैं बोलता हूं ABEH, इस वाले से ABHA, EH, इस वाले सरफेस से जीरो होगा। फिर दूसरा AHGC, इस वाले से। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलोंग द सरफेस होगा, दोनों तरफ अलोंग द सरफेस होगा ना। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, एक क्यूब है, आपका रूम है, रूम के ऐसे आप कॉर्नर पे देख लो, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस होगा, 2 सरफेस के, जहाँ पे भी आप बीच में रखोगे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड होगा, तो एंगल कितना बनेगा आपका? 90 डिग्री। अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। पर ये वाला और ये वाला सरफेस तो बच्चे सेम दूरी पे है, सेम दूरी पे तो सेम फ्लक्स पास होगा। इसका मतलब इससे
इन दो से, और एक ये इस वाले से और ये नीचे वाले से, ये भी सेम डिस्टेंस दूर है, इनसे सेम फ्लक्स पास होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2φ1 प्लस 2φ2, इससे मैं φ2 मान लेता हूँ, इससे मैं φ1 मान लेता हूँ, विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, Q/4ε0। अब ये दे रखा है, देखो ध्यान से, ए बी सी डी यानी कि φ1 दे दिया आपको। मैंने जो φ1 माना, मैंने φ1 किसको माना, इस वाले को माना ना, तो इन दोनों से सेम पास होगा। तो ये मुझे दे दिया 2 × Q/32ε0 प्लस 2φ2, और मुझे एक से निकालना है फ्लक्स थ्रू BE मुझे इससे निकालना है, तो मुझे φ2 निकालना है ना खाली, तो Q/4ε0। तो ये कितना हो गया जी, 16, यानी कि 2φ2 विल बी इक्वल्स टू Q/4ε0 माइनस Q/16ε0 विल बी इक्वल्स टू 16ε0, यानी कि 3Q। तो आपका आंसर आ गया 3Q/32, 2φ2, तो φ2 2 की मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये भी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये आपको चूज़ करना है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब ये 5वां सवाल, आखिरी सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि द क्यू चार्ज इज केप्ट आउटसाइड द क्यूब ऑन एक्सटेंशन डायगोनल GA, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेस ABCD, इससे बताना है। पहले वो यहाँ पे रखा हुआ था, अगर चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो 0 था। लेकिन अब यहाँ नहीं रखा, इसने क्या थोड़ा सा आपके साथ क्या चेंज किया है, थोड़ा सा ये चेंज कर दिया, हल्का सा ऊपर रखा, हल्का सा डायगोनल के थोड़ा सा ऊपर रख दिया। तो इसका मतलब जितना इससे फ्लक्स जाएगा, इस क्यूब से जितना पास हो रहा होगा, इस क्यूब से जितना पास हो रहा होगा, यानी कि 3 सरफेस से एंटर कर रहा होगा, 3 से बाहर निकल रहा होगा। 3 सरफेस कौन सी, मैं बोलता हूँ, ABCD इस सेंटर कर रहा होगा, AEHD इस सेंटर कर रहा होगा, ABFE, भाई यही जो इसके सामने है उन्हीं से तो एंटर करेगा, और बाहर 3 से बाहर निकलेगा। ये तो सीधी सी बात है। अब एक क्यूब के हिस्से पे अगर मैं कॉर्नर पे, जस्ट ऊपर ही तो रखा है ना, कॉर्नर के अगर यहाँ पर रखा होता है तो एक क्यूब के हिस्से में कितना आता है, आप कहोगे Q/8ε0, क्योंकि इसको बंद करने के लिए आपको 8 क्यूब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 4 ऊपर 4 नीचे। भाई कॉर्नर पे आप एक बॉल रख लो, एक क्यूब है, कॉर्नर पे बॉल है, उस बॉल को आपको बंद करना है, तो 4 क्यूब नीचे लगाने पड़ेंगे, 4 क्यूब ऊपर। तो एक क्यूब के हिस्से में अब 8 क्यूब रख दिया आपने, यानी कि 8φ इज इक्वल टू सिमेट्री बनेगी Q/ε0, यानी कि एक से कितना पास होगा, φ विल बी इक्वल टू Q/8ε0। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्यूब, इतना पता चल गया इस क्यूब के हिस्से में कितना आ रहा है, Q/8ε0। अब बच्चे के दिमाग में सर अब क्या करूँ, अब कुछ नहीं करना। पहले वाला, पहले अगर ये यहाँ पे रखा हुआ था तो भैया 0 पास हो रहा था, लेकिन अब तो 3 सरफेस से एंटर करेगा। ये कितनों के हिस्से में आएगा, 3, और सिमेट्रिकल है तीनों। ये तीनों सरफेस क्या सिमेट्रिकल हैं या नहीं है, ये वाली और ये वाली। भाई ये पीछे रखा हुआ है तो तीनों से सिमेट्रिक है तीनों से। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये 3 के हिस्से में आया, यानी कि 3φ should be equals to Q/8ε0, यानी कि φ will be equals to Q/24ε0। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा, यानी कि 3rd विल बी द करेक्ट आंसर। अब कल फिर से मिलते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं, और कुछ अच्छे सवाल किसी टॉपिक के ऊपर मैं लूँगा। आपको चैलेंज मिलेगा करने के लिए। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।